कांग्रेस का था या बीजेपी का था, लेकिन डैम बन रहा था। उनको पता है सब लोगों का यहाँ डैम बन रहा था। यदि डैम बनता तो काफ़ी जो है उसका लाभ जो है हमारे क्षेत्र की जनता डैम का भी उसका रोजगार मिलता है तो उसको। डैम भी चला गया यहाँ नहीं, अभी कहीं नहीं गया। गया? डैम का पूरा उसके जो डैम की जो फाइल रहती है उसका एक सीढ़ी रहती है ऊपर तक जाने केंद्र तक पहुँचने की। वो प्रदीप भाई साहब ने जहाँ तक पहुँचाई वहाँ तक वहीं पर रखी हुई है। जैसे ही दोबारा विधायक बनेंगे 2025 में उनने जो आश्वासन दिया है केंद्र सरकार ने, 2025 में इतना आपका डैम बन जाएगा कि पानी थमने लगेगा। चाहे वो 10 फुट की भले ही दीवार बन जाए, लेकिन पानी थमने का कहाँ अपना 25 से आप देख लेना यहाँ पे जी। अगर हम बात करें इंदरगढ़ की, कुछ लोग इंदरगढ़ से जुड़े थे हमारे बीच में, उनसे भी बात हो रही थी थोड़ी। और इंदरगढ़ में जब जैसे ही आप निकलोगे तो इतनी सारी भीड़ लग जाती वहाँ पर कि सांस लेने को जगह नहीं रहती। तो वहाँ पर एक जो कोई या बाईपास या कुछ भी वहाँ पर या बाईपास की जरूरत है या कुछ भी होना चाहिए। बाईपास का उन्होंने जो वचन तो पत्र जब में उनका ये क्षेत्र है तो उनको ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। पिछली विधानसभा में उन्होंने स्यावड़ा बाईपास का वचन दिया था, उन्होंने पूरा किया। वैसे वैसे वाली विधानसभा में उन्होंने इंदरगढ़ का वचन दिया है, तो इंदरगढ़ का पूरा ही होगा जो मुझे विश्वास है। तो भैया जी सपोर्टर एकदम स्पष्ट हैं कि उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को वोट करूंगा, चाहे कुछ भी हो, भाजपा जैसी सरकार नहीं है। और यहाँ भी और भी लोग बाग जुड़े हैं, मैं उनसे भी बता दें जी थोड़ा आगे। क्या नाम है दादा आपका? उत्तम। क्या कहाँ के हैं आप? यहाँ पे थैंक यू। दादा जी भाजपा सरकार अपने लिए कितनी अच्छी रही? बढ़िया रही। बढ़िया रही। तो क्या आने वाले समय में चाहोगे कि आप भाजपा सरकार रहे? यहाँ ना आए हैं? आए आए। अच्छा, कांग्रेस की बात करें विधायक जी का, तो इनका कार्यकाल कैसा रहा? अब उनको ही नहीं वो कार्यकाल का रहा भाई कार्यकाल उन्होंने जो अभी 5 साल उन्होंने बर्ताव किया, आप लोगों के बीच रहे, तो कैसा उन्होंने बर्ताव किया? जो बढ़िया किया। बढ़िया रहा। दादा नए चेहरे भी आपके बीच में आ रहे हैं कुछ, तो इनके बारे में क्या ख्याल है आपको? हमें कुछ ख्याल नहीं है। अच्छा, तो आप चाहते हो फिर से भाजपा सरकार की राय? हाँ हैं? बिल्कुल। तो दादाजी ने भी सपोर्ट किया। यहाँ पर और भी भाई लोग जुड़े हैं, मैं बात करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? नीलेश रजक। कहाँ से? 18 से हैं। भैया जी आप बताएं, कांग्रेस 18 महीने की कांग्रेस सरकार रही, इससे आप कितने खुश रहे? बढ़िया खुश रहा है, बढ़िया खुश रहा है। तो क्या क्या कार्यकाल आपको अच्छा लगा? कार हमारे यहाँ पावर हाउस से अलाउ कर दिया था प्रद्युम्न सिंह तोमर से पहले, फिर वो कहाँ बीजेपी में चले गए, तो ये नरोत्तम मिश्रा ने रिजेक्ट करवा दिया, उसको होल्ड पे रखवा दिया। तो घनश्याम सिंह ने तो बहुत काम किया हमारे लिए। बीजेपी सरकार तो भ्रष्ट सरकार। लेकिन भ्रष्ट सरकार कैसे कहेंगे आप इसे? यही पे तो बहुत महंगाई बढ़ रही है इसमें। सिलेंडर भी 1200 रुपए का करवा लालच दे रही है सरकार महिलाओं को। इतने 18 साल से क्यों नहीं दिया महिलाओं को? अगर हम बात करें ये महिलाओं वाली जो योजना, जो लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, तो ये पूर्व जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ के ही द्वारा ये चलाई गई थी, केवल भाजपा ने फॉलो की, चलाई गई। लेकिन 18 साल से क्यों नहीं चलाई? वर्तमान में बैठे हैं सरवाज सिंह, 18 साल से चलाने थी। जो तो अभी इनने कही हमारी सरकार जाने वाली है, तो लालच दे दो लेडीजों को, फिर हमारी सरकार फिर आ जाएगी, इसलिए इन्हें चला दी। 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज होता है, ये आपको ही पता है। तो आयुष्मान कार्ड वो तो ठीक है। और कोई सरकार कोई भी सरकार बन जाए वो भी लाभ देगी। तो कोई व्यक्ति अपने घर में अकेला है, उसका अगर संबल कार्ड बना हुआ है और धोखे से किसके एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाते और चला जाए, तो उसको कम से कम 4 लाख रुपए मिलता है। वो तो योजनाएं तो चलेंगी। तो मतलब ये भाजपा ने इतनी सारी योजना नहीं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं वो सरकार चले बनेगी, वो तो आ रहा है योजना चलाएगी। किसकी सरकार देखना? भाजपा को हम तो कांग्रेस की देखना चाहते हैं। हाँ। और भी भैया जुड़े हैं हमारे बीच, बदला और भी भैया जुड़े हैं। सरकार है कुछ नहीं। अब की बार बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कांग्रेस का जो विधायक से बदलोगे आप? नहीं, कांग्रेस की तो सरकार ही चाहिए। कांग्रेस के जब कांग्रेस का विधायक बदल देंगे तो फिर यहाँ पर फिर रुक जाएगा, जो अपना काम है वो रुक जाएगा। पहले ये बताइए, आप सत्य को मानते कि नहीं? असत्य को मानते? किसको मानते? नहीं, अपन तो सत्य को मानते। तो सत्यता नहीं है जो इतनी सारी योजना जो भाजपा ने चलाई, ये सत्यता नहीं है? 1 रुपए भी अगर शासन से आपके खाते में सीधा आता है, ये सत्यता नहीं है क्या? ये सत्यता क्या है, हमें ये बताओ। जैसे आपने बोला ये सत्यता नहीं है, ये तो मात्र अभी जैसे लॉलीपॉप चल रहा है। अच्छा। हाँ, लॉलीपॉप दे रहे हैं कुल। और जैसे अब अपन अभी खाद के लिए परेशान है हर व्यक्ति, मतलब मैं नहीं खुद, पूरे हर किसान। 50 साल जो है राज किया कांग्रेस ने, हाँ। तब ये आप संतुष्ट थे क्या? क्यों नहीं थे? तब खाद की बोरी 300 रुपए की थी, जो डीएपी थी। आज वो यूरिया मिल रही है डीएपी की जगह। समय चना कितने रुपए किलो बेचता था आपका? चना बेचता था तो फिर होता भी तो था। अब मसूर नहीं हो रही है, चना भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? किलो बेचता था वहाँ पे गेहूँ? उस समय गेहूँ बेचता था उस समय, तो इस समय क्या महंगाई नहीं बढ़ गई क्या? अकेली सॉरी 1 मिनट हमारी बात सुनो।
जैसे क्या अभी अकेला वही खाद पे ही बढ़ा है, मिर्ची लो, धनिया लो, तेल लो, नमक लो, हर चीज। नमक कितने भाव चलता था? चलो मैं आपकी नमक क्या भाव चलता था? मैं आपकी बात से जब सहमत नमक बढ़ गया तो फिर ये क्या हो गया? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप ये बताइए, जीरा भी हमारी खेती में हो रहा है, जो भी आपने सामग्री का काम बताया है वो सब हमारी खेती में हो रहा है, और किसान हम हैं। अगर आपकी सामग्री की अच्छे रेट मिल रहा है तो क्या आपको दुख है इसमें? सॉरी, वो हम उगा रहे हैं। और मतलब जो जीरा होता है, जीरा हम ही तो नहीं खाते, मतलब हम सब लोग खाते हैं। गेहूँ है, जैसे गेहूँ जो चल रहा है थोड़ा बहुत कम हो जाए नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके जगह पे खाद भी कम हो जाए, डीजल भी कम हो जाए तो किसान को भी लाभ होगा। गेहूँ तो हर किसी को खाना है, जीरा थोड़ा सी हम खा लेंगे। तो ये है सिस्टम। और जैसे आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस का ही यहाँ पर विधायक बने। अगर कहीं और कोई विधायक बनता है तो फिर यहाँ वही नुकसान फिर होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पुल टूटा पड़ा है, क्या ये विधायक का काम नहीं है? सॉरी, ये विधायक का काम है, मैं ये नहीं मानता कि नहीं है, लेकिन जब ऊपर तो सरकार नहीं है, विधायक कहाँ से लाएगा? क्या करेगा विधायक? अगर जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ कांग्रेस, जब कांग्रेस अगर वो क्या बोलते हैं उसमें ईवीएम मशीनों में कुछ कर लो तो खूब चिल्लाते रहे, क्या करोगे? आपने सुना होगा ईवीएम मशीन से ही अपने जो है विधानसभा की बात कर रहे हैं लाहौर में, तो वहाँ भी चुनावी हुआ था और ईवीएम के मशीन के द्वारा ही काफ़ी जो है आपके जो घनश्याम सिंह की बात कर रहे हैं वो भी ईवीएम मशीन से ही जीते थे। अगर ईवीएम पर आप आरोप लगा रहे हैं। सॉरी, हमारी बात सुनो, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हम तो ये जो सब लोग जनता में फैक्ट चल रहा है कि आप वोट कहीं भी डालो लेकिन जाएगा बीजेपी को, तो इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे कि अगर ऐसा होता है तब दिक्कत। क्या कहना चाहोगे? ईवीएम अगर खराब होता है तो भाजपा की जो 18 महीने की सरकार कांग्रेस की आई थी, कितने मंत्री आ रहे थे भैया से पूछ लो आप। मैं बात करूं, आपके ही मंत्री जो है उस तरफ पहुंचे थे, आपके मतलब विधायक उस तरफ पहुंचे थे, आपकी सीट सारी आई थी, ये भी सॉरी, ये बात मेरी सुनो, क्या है जब ईवीएम को लेकर के। हाँ, मेरी बात सुनो, ये ईवीएम से नहीं गया। जब तुम तुम रुको, मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, उसके बाद तुम बोलना, ठीक। जैसे अब मैंने आपको पुटियाया और आप मेरे पुटिया में या पैसे से जो भी कुछ लालच दिया मैंने, आप मेरे साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं जब हम लालच से आते हैं तो हमारे अंदर वो कमी रहती है कि नहीं? आप संतुष्ट नहीं हो कांग्रेस से जब तो हमारी बात, इसमें जनता का कोई रोल नहीं, जनता ने तो उनको बना के भेजा था, ठीक। जनता ने उनकी सरकार भी बनाई थी, उसका आनंद नहीं लिया जनता ने 5 साल, इसलिए जनता फिर चाह रही है कि कांग्रेस ही आएगी। क्या फिर से जनता ने, भाजपा ने उन्हें खरीदा, भैया कहना ये तो है, लेकिन भाजपा ने खरीदा मान लिया हमने, जनता ने चाहे यही मान लो। नहीं, उपचुनाव जो हुआ फिर जनता कहाँ चली गई? फिर वही विधायक भाजपा क्यों बन गए? क्या कहेंगे भैया जी इनके बारे में? कैसे बन गए? अरे तो हुआ ना, अभी फिर बन जाएंगे तुम्हारे, उसमें क्या दिक्कत? आप तो बात रखिए। हाँ, हमारी बात यही है, जैसे आपने बोला तो आपके विधायक फिर बन जाएंगे। क्यों बड़बड़ा रहे हैं? सरकार कांग्रेस की आएगी, नो प्रॉब्लम, आप अपनी कागज लगाइए, आपका विधायक बन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कांग्रेस का विधायक फिर से बनेगा, दावा कर दिया, और इधर एक तरफ भाजपा के सपोर्टर भी दावा करते हैं। चलिए और भी लोग जुड़े हमारे बीच। भैया आप थोड़ा साइड आ जाइए। कमल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरचरण सिंह जाटव है। अच्छा जाटव जी, बहादुरपुर से रहने वाला हूँ। हम कहते हैं भीम आर्मी के दामोदर भैया को चुनते हैं, वो वही जीतेंगे, भीम आर्मी जिंदाबाद। तो उनमें क्या अच्छा ये जो ये अच्छा ये कि कांग्रेस मेरे को अभी तक घनश्याम जी थे तो उनने अभी तक विधायक बन लिया, प्रदीप अग्रवाल जी ने बन लिया, तो उनको मैंने अभी तक नहीं देखा कि हमारा क्षेत्र का विधायक शेवड़ा क्षेत्र का ना अभी इन क्षेत्र में दिखाया भी नहीं है। मैं जानता ही नहीं हूँ कैसे घनश्याम जी हैं, और नाम प्रदीप अग्रवाल जी को देखा है मैंने। तो दामोदर भैया जो कांग्रेस में आए पहले, भैया को कब से देख रहे हो? दामोदर भैया को कम से कम 1 साल से जान रहे हैं। अच्छा, बस। हाँ, लेकिन इसके पहले जो विधायक आपको नहीं देखे? नहीं, अभी से नहीं देखा मैंने। जब तक तो हम यहीं रहते थे, और वो किसान के हक में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसान के हक का मैं देखता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो आप चाहते हो कि दामोदर भैया आना चाहिए, बस और कुछ नहीं? और आप ये बताइए, भाजपा सरकार में आपने विचरण किया, बहुत सारा समय बिताया, आप ये बताइए कि भाजपा सरकार से दुखी क्यों हैं? भाजपा सरकार से दुखी इसलिए हैं
क्यों वो किसी की सुनती नहीं, वो गरीब लोगों के कहते नहीं है, बेल कर्जा माफ नहीं करते, वे करते हैं उद्योगपति लोगों के। संबल कार्ड बने तो गरीबों के बने, आयुष्मान कार्ड बने तो गरीबों के बने, और बीपीएल कार्ड बने तो गरीबों के बने। वो तो उनकी कहते नहीं है समझदारी थी, जो अच्छा था। घोटा हुआ तो उससे में कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपए किलो अनाज मिल रहा है आपको। रुपए किलो अनाज मिल रहा है, कै के लिए मिल रहा है? वोट के लिए। वो कै के लिए करते हैं? इसलिए क्यों, हाँ बनना है उनको, अपनी सरकार बनाना है, इसलिए करना है वो। अभी सरकार अब इसके बाद में नहीं, अभी इसके बाद में फिर डीजल पेट्रोल हर चीज महंगी, मरता तो किसान है। भैया आपको अन्नदान मिल रहा है? उधर नहीं, नहीं, आप उधर नहीं, आप यहाँ बात करो। आप ये सोचो अन्नदान है नहीं, आप तो अपनी बात। नहीं मिल रहा है। अन्नदान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो फिर खुद ही कमी है। 80 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। कसम से हमारे, मैं क्या बोलूं, दोनों बच्चे की कसम खा रहा हूं, मेरे को नहीं मिलता है। और मैं जाते नहीं होंगे, बाहर रहते होंगे। कौन नहीं रहता हूँ बाहर। अभी ऐसी योजना, अभी योजना इस तरीके की है कि जहाँ भी रहो आप, जहाँ भी रहो वहाँ भी ले सकते। नहीं, मैं स्पष्ट बोल दिया था। बहादुरपुर में हमारा हरचरण है। तो अभी और भी भाई लोग जुड़े हैं, थोड़ा पास में आ जाओ। क्या नाम है भैया आपका? जनक सिंह। जनक सिंह जी, यहाँ चर्चा चल रही है, एक ही चर्चा चल रही है कि भाजपा सरकार से खुश हो या नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है। 18 साल ने देख ले, देखा तो मन भर गाओ। अब कहाँ तक इंतजार करें? होगा पीएमटी घोटाला हो, चाहे पटवारी घोटाला हो, घोटालेबाज सरकार है, चोरों करके धर दो। अब तो न काऊ को वरों को देखभाल लें ताकि मन भर जाए, यानी बाद में उनको भी देखेंगे। अगर उनमें कछु नहीं दिखाना तो फिर मन तो भरने बदल के कम से कम। अरे इसके पहले इनको विदाई कर दो दी थी, लेकिन ये तो बरबट चढ़ बैठे। इसके पहले 50 वर्ष जो है ना कांग्रेस ने राज किया, तो क्या उसने भ्रष्टाचार नहीं की? भ्रष्टाचार करो तो उन्हें बदले थे, इन्हें ले आए थे कि जे अच्छे सोने पे सुहागा, जे उनके बाप निकले। अब क्या करें? तो अब किसकी सरकार देखें? अब देखो सरकार तो बदले तो कांग्रेस की आ रही, लेकिन क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए किसान का बेटा, सीधी बात। अब तो बहुत देख ले, राजा महाराजा सेठ जी सोने चांदी के व्यापारी, तो मन भर गया। अब किसान के बेटे और भी तो हैं बहुत सारे। हाँ, किसान के बेटे हैं। तो धन सिंह बघेल को देख लो आप, किसान धन सिंह बघेल को देख लें तो अभी भी क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। अच्छा। जो लड़ाई किसान की लड़ रहा है, बाकी लाने किसान खून बवाएगा, पसीना बवाएगा, जो हमारे लाने तैयार है। अब किसान के बेटा तो शिवराज सिंह हुए थे, लेकिन झूठे कड़भरे भी। किसान का बेटा है कौन? बेटा समझे थे हमने कि किसान के राजा सिंधिया विरोध में बिना जता दी थी, और बिना पता चलो कि तो उनसे भी बुरे निकले। आपके सामने है, किसान का बेटा प्रत्याशी सामने है तो दामोदर है सबसे बेस्ट। तो दामोदर में क्या अच्छा ही है? दामोदर में जो अच्छा ही है कि दामोदर हर जगह किसान की बात आवाज उठ रहा है और दलित पिछड़ाव की बात कर रहा है। दो यादव आपसे ही में लड़ रहा है, आपसे ही में जब समझौता नहीं है तो कैसे विकास होगा? ऐसे तो देखो, दो यादव नहीं लड़ रहे, दो पिछड़ा वर्ग की क्या जो लड़ रहा है। यादव क्यों लड़ रहे हैं? अरे इस बार जैसे 2 यादव हो गए, अगर ये नहीं होते 2 यादव तो एक बघेल एक कुशवा मिलता ही सामने। यहाँ इन्होंने जो है कई पार्टियां बदल दी, और जब से ही प्रयास कर रहा है एक पार्टी ऐसे नहीं बदलता। जिसकी कोई इज्जत होती है वो पार्टी उसकी इज्जत पे आ जाती, तब कोई बदलता है। तब वही घर में से न्यारा हो। तो भैया जी से मिलकर के मैं अच्छा लगा, और भी बात करेंगे। भैया और भी जुड़े हैं कोई? चलो आ जाओ दादा, इधर आ जाओ। क्या नाम है? सुंदर सिंह परियार। धान बेच के आया? हाँ। तो धान में अभी जो हंगामा चल रहा था, धान में दिक्कत हो रही। दादा हमारे बीच में जुड़े, दादाजी हमारे बीच में जुड़े, दादाजी हमारे बीच में जुड़े। दादा नहीं कर पाए, 3 साल हो गए मुझे कह रहे हमें पता नहीं है पुल टूटो। दादाजी हमें पता नहीं है सिमड़ा क्षेत्र को के पुल टूटे हैं, भी कह रहे हमें पता ही नहीं है। आप एक बार नाम बताएंगे अपना, गाँव का नाम बताएं, कहाँ से हैं आप? नाम बताइए आप, नाम बताइए। किलेदार सिंह। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? नहीं भगोबरा से मान लो आप। अब बताएं आप क्या कह रहे थे? आप जो कह रहे 3-4 साल हो गए मज्जा दर्शन नहीं कर पा रहे। मज्जा के पुल ही नहीं टूटे। अच्छा। और पुल टूट गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए? हाँ, 3 पुल, लांच, रतनगढ़वारी और सिंगड़ा। अच्छा। ना बाजार कर पा रहे, ना भाई क्या दर्शन हो रहा है। और बिन की जा 3 पुल बनी। अच्छा, तो आप क्या चाहते? बताओ क्या करें? क्या चाहते हो आप? पुल बन जाए, सरकार बदल जाए, सब कछु हो जाए। अब अरे खा के हड़का या भटू खा ले। तो दादाजी का इशारा था, यहाँ माहौल है, और भी होगा, हमारे बीच जुड़े हैं, और भी होगा, हमारे बीच में जुड़े हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर माहौल था, देखने को मिला। सभी को धन्यवाद दूंगे। पहले तो हम कर लेंगे।
हटो नीचे। किसान जो करे कि गुरुवन को विधायक ना बनावे तो बनावे 10 साल जो करे किसान। चक्का जाम है अरे आज जो कार रोड पर खड़े हो गया कि और क्या करे आज चक्का जाम कर दो ट्रैक्टर लगा दे गाड़ी बात तो बोली डाक मार कुछ नहीं कर रहा पता नहीं सवेरे सवेरे खरीद ली होंगी 10-50 ट्रॉली और सस्ती खरीद ली डाक